तो फाइनली दोस्तों आज हमें ऑस्ट्रेलिया परथ से WWE का एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलता है। और भाई साहब इस स्टेडियम को देखकर ही पूरी एक रेसलमेनिया जैसी फीलिंग आ रही थी। और इस चेंबर के अंदर हमें काफ़ी बड़े बड़े मैचेस तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कोडी रोड्स ने द रॉक को चैलेंज भी कर दिया 1-on-1 मैच के लिए। तो दोस्तों कंप्लीट हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं इस पूरे चेंबर के बारे में। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और शो की दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर हमें वुमेन्स का एलिमिनेशन चेंबर मैच देखने को मिलता है, जो कि था बियांका ब्लेयर वर्सेस रकेल वर्सेस टिफनी वर्सेस लिम मॉर्गन वर्सेस नयोमी वर्सेस बैकी लिंच के बीच में। और भाई साहब टिफनी के लिए जो सपोर्ट था फैंस का वो काफ़ी क्रेजी था। यहाँ पर दोस्तों मैच की स्टार्ट हमें बैकी लिंच एंड नयोमी के साथ देखने को मिलती है। जो क्राउड है वो बैकी लिंच के लिए काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्ड कर रहा था। लेट्स गो बैकी के चैंट्स हमें सुनने को मिल रहे थे। इसके बाद दोस्तों टिफनी आती है मैच के अंदर, और इसके बाद दोस्तों लिम मॉर्गन भी आती है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें नयोमी का एलिमिनेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर जो नयोमी है वो ऊपर से सेंटोन लगाती है, लेकिन जो टिफनी है वो उनको कवर करके इस मैच से एलिमिनेट कर देती है। इसके बाद दोस्तों रकेल हमें इस मैच के अंदर देखने को मिलती है। और लास्ट में दोस्तों हमें एंट्री देखने को मिलती है बियांका बिलेर की। दोस्तों इसके बाद जो ये पांचों वुमेन्स है ये पूरा एक बवंडर यहाँ पर क्रिएट करती है इस मैच के अंदर। दिस इज ऑसम के चैंट्स हमें सुनने को मिलते हैं। और लेकिन जो लिम मॉर्गन है वो यहाँ पर टिफनी को एलिमिनेट कर देती है, जिसकी वजह से दोस्तों जो क्राउड है वो काफ़ी बू यहाँ पर कर रहा था। इसके बाद दोस्तों इस मैच के अंदर हमें रकेल का एलिमिनेशन देखने को मिलता है। रकेल यहाँ पर एलिमिनेट होती है। इसके बाद दोस्तों जो बियांका ब्लेयर है उनको लिम मॉर्गन रोल अप करके एलिमिनेट कर देती है। और लास्ट में दोस्तों जो बैकी लिंच है वो अचानक से यहाँ पर मैन हैंडल स्लैम लगाती है 1 2 3, और यहाँ पर बैकी लिंच जीत जाती है। और बैकी लिंच अब रेसलमेनिया के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाने वाली है। बैकी लिंच ने नंबर 1 पर एंट्री करी थी, लेकिन लास्ट तक बैकी लिंच ने स्टे करके इस मैच के अंदर जीत लिया। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जो कि था पीट डन एंड टाइलर बेट वर्सेस जजमेंट डे, यानी कि फिन बैलर एंड डेमिन प्रीस्ट के बीच में। यहाँ पर दोस्तों हमें डोमिनिक मिस्टेरियो भी देखने को मिलते हैं। जो क्राउड है वो काफ़ी बू उनको कर रहा था। मैच ये दोस्तों काफ़ी एंटरटेनिंग है, पूरा एक एक्शन पैक हमें मैच देखने को मिलता है। इस मैच के दौरान ऐसा मोमेंट भी आता है जब ऐसा लग रहा था कि फिन बैलर और जो डेमिन प्रीस्ट है वो अपनी चैंपियनशिप को हारने वाले हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टेरियो की वजह से ये चीज़ नहीं हो पाती। मैच ये दोस्तों पूरा एक कमाल का मैच हमें देखने को मिलता है। और इस मैच की एंडिंग में दोस्तों जो फिन बैलर है वो अपना फिनिशर कूने ग्रोस लगाते हैं। और इसके बाद दोस्तों स्टिल इस मैच के अंदर जो जजमेंट डे यानी कि फिन बैलर एंड डेमिन प्रीस्ट अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर ग्रेसन बॉलर इफेक्ट का सेगमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन बॉलर को इंट्रोड्यूस करते हैं। और भाई साहब ग्रेसन बॉलर के लिए जो ओवेशन था क्राउड की तरफ से वो काफ़ी अमेजिंग था। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ग्रेसन बॉलर अगले रोमन रेंज भी बन सकते हैं, जिस तरीके से क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद दोस्तों जो ग्रेसन बॉलर है वो सेथ रॉलिंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसके बाद कोडी रोड्स भी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर दोस्तों वे बात करते हैं रोमन रेंज और कोडी रोड्स के रेसलमेनिया मैच के बारे में। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कोडी रोड्स बोलते हैं पूरे क्राउड से कि आज हमें किस बारे में बात करनी है, जैसे कि कोडी रोड्स अपने सेगमेंट को हमेशा से ही स्टार्ट करते आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो ग्रेसन बॉलर है वो बोलते हैं यहाँ पर जो कोडी क्राई बेबीज वाला जो सीन है वो काफ़ी फनी है। इसके बाद कोडी रोड्स पूरे क्राउड से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई कोडी क्राई बेबी है, तो क्राउड यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिएक्शन देता है। कोडी इसके बाद फिर से बोलते हैं कि मुझे ठीक से नहीं सुना। यहाँ पर पूरा क्राउड उठकर फिर से लाउड यहाँ पर चीयर करता है कोडी रोड्स के लिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रॉकी सक्स के चैंट्स भी हमें सुनने को मिलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात होती है कि रोमन रेंज और द रॉक का जो मैच है ये हो सकता था किस तरीके से पूरा जो रेसलमेनिया 40 है वो सबसे बड़ा शो होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों जो कोडी रोड्स है वो यहाँ पर मेन चीज़ ये बोलते हैं कि द रॉक ने मुझे स्लैप लगाया और ये चीज़ मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाला। मैं द रॉक को चैलेंज करता हूँ एक मैच के लिए, 1-on-1 मैच के लिए, एनी टाइम एंड एनी प्लेस। और इसके बाद क्राउड उनको काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी देता है। और यहाँ पर दोस्तों सेथ रॉलिंस भी कोडी रोड्स को ये बात बोलते हैं कि तुम रेसलमेनिया के अंदर अकेले बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद दोस्तों इस सेगमेंट के लास्ट में हमें जो ऑस्टिन थ्योरी है वो द रॉक की तरह ही इफ़ यू स्मेल वो द रॉक इज कुकिंग वाला जो सीन है उसको करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो सेथ रॉलिंस है वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और जो ग्रेसन बॉलर है वो ऑस्टिन थ्योरी की मदद नहीं कर रहे, बल्कि वो पीछे खड़े होकर आराम से देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कोडी रोड्स जो है वो कोडी कटर लगाते हैं और सेथ रॉलिंस अपना स्टॉम्प लगाते हैं। और कोडी रोड्स और जो सेथ रॉलिंस है वो हैंडशेक करके इस तरीके से इस सेगमेंट
का फिनिश करते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें मेंस का एलिमिनेशन चेंबर मैच देखने को मिलता है। नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए केविन ओवेंस वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एलन नाइट के बीच में। और भाई साहब जो रैंडी ऑर्टन ने पूरा एक चेंबर के पोर्ड के ऊपर खड़े होकर पोज किया है वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आता है एंट्रेंस के दौरान। और यहाँ पर दोस्तों जो मैच की स्टार्टिंग है वो ड्रू मैकिंटायर और एलन नाइट करते हैं। यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो सीएम पंक को मॉक भी कर रहे थे। और इसके बाद दोस्तों इस मैच के अंदर केविन ओवेंस की एंट्री होती है, इसके बाद बॉबी लैशली की एंट्री होती है, इसके बाद रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर बॉबी लैशली की भी एंट्री हमें देखने को मिलती है। दोस्तों जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमें इन 6 सुपरस्टार से उम्मीद लगाई थी वही परफॉर्मेंस इन 6 सुपरस्टार ने डिलीवर करके यहाँ पर दी है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला एलिमिनेशन हमें बॉबी लैशली का देखने को मिलता है, जहाँ पर जो बॉबी लैशली है वो एलन नाइट के ऊपर हार्ट लॉक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ड्रू मैकिंटायर है वो यहाँ पर एक क्लेम और किक लगाते हैं बॉबी लैशली को और बॉबी लैशली यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमें एलिमिनेशन देखने को मिलता है एलन नाइट का, जो कि एजे स्टाइल्स की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो एलन नाइट है वो BFT लगाते हैं मैकिंटायर को, लेकिन एजे स्टाइल्स यहाँ पर पीछे से आकर एलन नाइट के ऊपर स्टील चेयर से अटैक करते हैं और उसी स्टील चेयर्स पर वो स्टाइल क्लैश भी लगाते हैं और मैकिंटायर वहाँ पर कवर करके यहाँ पर एलन नाइट को भी एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों मैच के अंदर हमें 4 सुपरस्टार देखने को मिलते हैं और दोस्तों इसके बाद हमें एलिमिनेशन देखने को मिलता है यहाँ पर केविन ओवेंस का, जहाँ पर जो केविन ओवेंस है वो पॉप पावर बॉम्ब लगाने के लिए जाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन रैंडी ऑर्टन यहाँ पर लगाते हैं RKO और इस तरीके से यहाँ पर केविन ओवेंस भी एलिमिनेट हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो मैच है ये ट्रिपल थ्रेट मैच जैसा बन जाता है। यहाँ पर तीनों ही सुपरस्टार यानी कि ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन और लोगन पॉल पूरा अपना जो फोर्स है उनकी वो लगा रहे थे इस मैच को जीतने के लिए। और यहाँ पर जो लोगन पॉल है वो जो फोर्ड है उसके टॉप के ऊपर भी जाते हैं और जो लोगन पॉल है वो यहाँ पर ब्रास नकल निकालते हैं अपनी पैंट से और इसके बाद वो ऐसे हैंड को रेज कर रहे थे, लेकिन जो रैंडी ऑर्टन है वो पीछे से लगाते हैं आउट ऑफ नोवेयर RKO 1 2 3 और लोगन पॉल भी इस मैच के अंदर एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें 2 सुपरस्टार देखने को मिलते हैं, रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर। और मैच दोस्तों ये दोनों सुपरस्टार कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो विक्ट्री है वो हमें मैकिंटायर के पक्ष में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगन पॉल है वो रैंडी ऑर्टन को लगाते हैं ब्रास नकल, यानी कि ब्रास नकल से जो लोगन पॉल है वो रैंडी ऑर्टन को मारते हैं, जिसका फ़ायदा यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर कवर करके रैंडी ऑर्टन को इस मैच के अंदर हरा देते हैं और अब ड्रू मैकिंटायर फेस करने वाले हैं सेथ रॉलिंस को एट रेसलमेनिया फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर ट्रिपल एच भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ट्रिपल एच पूरे क्राउड का वेलकम करते हैं। यहाँ पर जो पूरा क्राउड है वो ट्रिपल एच के लिए चैंट्स भी लगा रहे थे और ट्रिपल एच यहाँ पर बताते हैं कि जो आज की अटेंडेंस है वो 52,590 है और जो फायर वर्क्स है यानी कि जो क्रैकर्स हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इस शो के ऊपर। इसके बाद दोस्तों मेन इवेंट के अंदर हमें रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बीच में मैच देखने को मिलता है और भाई साहब ये क्या मैच था। इस मैच के अंदर सबसे पहले तो जो पोप था रिया रिप्ली के लिए वो एक एब्सोल्यूट लेवल का था, काफ़ी क्रेजी है हमें मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर जो नाया जैक्स है उन्होंने रिया रिप्ली के ऊपर पूरा धावा बोलने की कोशिश करी है, लेकिन जो रिया रिप्ली है उन्होंने भी यहाँ पर रिया रिप्ली को धोने की कोशिश करी है, लेकिन जो रिया रिप्ली है वो लास्ट में दोस्तों अपना रिप टाइड लगाती है, जैसे कि मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर भी बोला था कि इस मैच के अंदर रिया रिप्ली नाया जैक्स को रिप टाइड लगाने वाली हैं। तो रिया रिप्ली दोस्तों यहाँ पर रिप टाइड लगाती हैं और इस तरीके से जो रिया रिप्ली है वो इस मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेती हैं। और अब रेसलमेनिया के अंदर रिया रिप्ली और बैकी लिंच का हमें मैच देखने को मिलेगा और ये मैच भी दोस्तों काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। ओवरऑल दोस्तों पूरा जो ये एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट था ये काफ़ी अमेजिंग शो था। जिस तरीके के मैचेस WWE ने यहाँ पर प्रेजेंट करे हैं वो वाकई में काफ़ी लाजवाब थे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे भी अपने अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।